हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ का राब्ता। PTI का 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने मुफाहमत की फ़ज़ा के लिए PTI की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। कहा, हमारी तरफ से हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई। PTI मुज़ाकरात के लिए अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। बहुत हो गया, 9 मई की तूल बैठनी चाहिए। कमीशन बनाएं, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर फायरिंग हुई है तो उसके जिम्मेदारों का तयन तो होना चाहिए। हमारे मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था। अब भी वक्त है, हमें इंसाफ दिया जाए। चार्जशीट सिर्फ फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं, बानी भी बराबर मुलव्विस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, शहादतें सामने आईं तो फैज़ हमीद के ट्रायल के असरात सज्जे खब्बे जाएंगे। फैज़ हमीद सब कुछ अकेले कर रहे थे। ये केस अपने असल किरदार तक पहुंचेगा जो कि बानी PTI हैं। बानी को नजर आ रहा है कि फैज़ हमीद उनके खिलाफ कितने शवाहिद दे सकते हैं, इसीलिए वो अभी से उसे ज़ाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन का पार्लिमानी फ्लोर पर आकर बात करना काबिल तहसीन है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लिमान आने को तरजीह दी, जिसको सराहता हूँ। पार्लिमान में दलील और मंतक से बात होती है। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली सब पर मुत्तफ़िक होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून पर JUI ने सदर के एतराज़ात की नक़ूल मांग ली। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर को ख़त। कहा, हमें सदर के एतराज़ात की नक़ूल फराहम की जाए। स्पीकर के एतराज़ात दूर करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। 2019 से अब तक 18,600 मदारिस वज़ारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ारत तालीम के तहत मदारिस का निसाब दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। इस हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी ने वाज़े कर दिया। कहा कि कोई मदारिस को वज़ारत सनत के तहत रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन अक़ली, इल्मी और कानूनी तौर पर तालीम से मुंसलिक इदारों को वज़ारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। चाहे कोई भी दहशतगर्द हो, हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकती। लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो सूबे में दहशतगर्दी का पूछा जाता है। कुर्रम को असलहे से पाक करना होगा। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फोन टेपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या फोन टेपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2013 से कानून मौजूद है। ISI और IB नोटिफाइड हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फ़ोन टेपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीन का कहना था कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीमकार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इलामिये में कहा गया है कि इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी।
بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ناقص کارکردگی سے قومی خزانے کو 281 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بشمول کی الیکٹرک نیپرا کے ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ریگولیٹری اتھارٹی نے ڈسکوز کو ہدایات اور رہنمائی کی تھی، لیکن اس کے باوجود لاسز کو مخصوص ٹارگٹ تک نہ لایا جا سکا۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7واں مشترکہ کمیشن اجلاس۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے بعد دوسرا ملک تھا جس نے 1991 میں تاجکستان کی آزادی تسلیم کی۔ پاکستان تاجکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ تاجکستان کو وسطی ایشیا میں اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دورہ چین۔ شنگھائی میں مصروف شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ڈپٹی سیکریٹری مسٹر زو زونگ منگ سے ملاقات۔ دو طرفہ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ مسٹر زو زونگ منگ کا پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ کابل میں دھماکہ، افغان وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی جاں بحق۔ واقعے کے وقت خلیل الرحمان حقانی مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد۔ بھارت کا پاکستان میں کھیلنے سے انکار۔ آئی سی سی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، تاحال شیڈیول بھی جاری نہ ہو سکا۔ پاکستان کے ٹاپ آفیشل کی انٹرنیشنل کونسل سے اہم بات چیت جاری۔ رواں ہفتے اہم پیش رفت کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن کو منانے کا مقصد پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی پہاڑی چوٹی K2 پاکستان میں ہے۔ کوہ ہندوکش کا طویل پہاڑی سلسلہ بھی پاکستان ہی میں ہے۔ کوئٹہ کو 4 پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں لٹل پیرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔